क्या आपने कभी नहीं मन से हार मानी है? क्या आपके विचार कभी इतने बेकाबू हुए हैं कि आप थककर चुप हो गए हों? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। जो बुद्ध भक्त प्रेमी इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करेगा और बिना स्किप किए अंत तक वॉच करेगा, उसे 1 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। ये कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने अपने भीतर के तूफानों को शांत करना सीखा, मन पर नियंत्रण पाकर जीवन की दिशा बदल दी। इस वीडियो में हम जानेंगे मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां, और ये कोई आम उपाय नहीं होंगे, बल्कि जीवन के अनुभवों से निकले अमूल्य रत्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपके अंतर्मन को छू जाएगी और शायद आपकी सोच भी बदल दे। ठंडी सुबह की पहली किरण खिड़की के अंदर आरव की आंखें खुली हुई थी, मगर वह जागा नहीं था। उसके मन के भीतर हलचल थी, कल की बातें, अधूरे काम, भविष्य की चिंता और खुद से नाखुशी। वह 46 साल का एक युवक था, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, लेकिन भीतर से खाली। बाहर से सब ठीक लगता, अच्छी नौकरी, दोस्त, परिवार, लेकिन उसका मन हर वक्त कुछ कहता रहता था, तू पीछे छूट रहा है, देख वो कहाँ पहुंच गए और तू वहीं का वहीं है, तेरा कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में। आरव ने बहुत बार इस आवाज को चुप कराना चाहा। मोबाइल उठाता, स्क्रॉल करता, वीडियो देखता, गेम खेलता, कभी कभी दोस्तों के साथ हंसता भी था, पर वो हंसी भी नकली लगती। एक दिन दफ्तर में बॉस ने कहा, तू ध्यान नहीं देता काम में, सब कुछ बिखरा पड़ा है, ये तेरे बस की बात नहीं। आरव चुप रहा। वो जानता था बॉस गलत नहीं है। अंदर की लड़ाई। रात को बिस्तर पर लेटा तो उसे अपने अंदर एक जंग सी महसूस हुई। मन कुछ और चाहता था, शरीर थका हुआ था और आत्मा किसी और दिशा में भाग रही थी। क्यों मैं हर बार खुद को ही तोड़ देता हूँ, उसने सोचा। वो बचपन में बेहद होशियार बच्चा था, गणित में तेज, भाषाओं में रुचि और खेल में भी आगे। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ वो खोता गया। सोशल मीडिया की चकाचौंध, दूसरों की उपलब्धियां और अपने सपनों की धुंध, सबने मिलकर उसके मन को जकड़ लिया। अब उसकी हालत ये थी कि वह हर सुबह भारी मन से उठता और हर रात खालीपन के साथ सोता, सवाल जो जवाब मांगते थे। एक दिन आरव पार्क में बैठा था। पेड़ों की हरियाली उसे कुछ पल की राहत देती थी। तभी पास बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, बड़ा बेचैन दिखता है, मन में क्या चल रहा है? आरव ने चौंक कर देखा। वो कुछ नहीं बोला। मन का युद्ध सबसे कठिन होता है, पर जीत उसी की होती है जो लड़ना नहीं, समझना सीख ले। ये बात आरव के दिल में घर कर गई। उसने धीरे से पूछा, कैसे? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तू कल यहीं आना, सुबह तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगली सुबह आरव तय समय पर पार्क में पहुंच गया। आसमान में हल्की धुंध थी और घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। वो बूढ़ा व्यक्ति पहले से वहां बैठा था, एक पत्थर पर, ध्यान में डूबा हुआ। आरव कुछ पल खड़ा रहा, फिर पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोली। तू आया, अच्छा किया। तेरा नाम? तो आरव, बता तुझे क्या खलता है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं खुद को नहीं समझ पा रहा, ना खुश हूं ना दुखी, बस खोया हुआ सा हूं। लोग मुझसे उम्मीद करते हैं और मैं खुद से भी उम्मीद नहीं रख पाता। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहने लगा, ये जो मन है ना, ये सबसे बड़ा कलाकार है। ये तुझे उसी जगह से दूर ले जाएगा जहां तू सच में जाना चाहता है। अगर तूने इसे समझा नहीं तो ये तुझे हर रोज हराकर सोने भेजेगा। तो क्या मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन लड़कर नहीं, समझकर। पहली बात याद रख, मन को जीतना है तो उसे भागने मत दे, उसे थामना सीख। पहली चुनौती, विचारों की। इस दिन के बाद से आरव हर सुबह उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने लगा। हर दिन एक नई बात होती, एक नई सीख। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी विचारों की भीड़। कभी वो सोचता, मुझे कुछ बड़ा करना है, फिर तुरंत दूसरा विचार आता, पर मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। और फिर तीसरा विचार, चलो कुछ और सोचते हैं, दिमाग मत खराब करो। इस दौड़ ने उसे थका दिया था। एक दिन आरव ने कहा, मेरे मन में हर समय 1000 बातें चलती हैं, कैसे चुप कराऊं इन्हें? बूढ़े व्यक्ति ने एक पत्थर उठाया और पास की झील में फेंका। जल में हलचल हुई, लहरें उठी और फिर सब शांत हो गया। बस ऐसे ही तेरा मन भी है। विचार आएंगे, लहरें उठेंगी, तू उन्हें देखता रह, पर कूद मत पड़। अगर तू कूद गया तो तू भी उस लहर का हिस्सा बन जाएगा। आरव की पहली कोशिश। उस दिन आरव घर गया और एक शांत कोना ढूंढा। पलंग के पास एक कुर्सी रखकर बैठ गया। आंखें बंद की, पर मन कहाँ मानने वाला था। पहले ऑफिस की बातें आईं,
फिर दोस्तों के ताने, फिर माँ की चिंता, फिर वो लड़की जिससे वो कभी कुछ कह ही नहीं पाया। वो थक कर आंखें खोल बैठ गया। मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगले दिन बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कोशिश करने वाला हार नहीं मानता। मन 1000 बार भटकेगा, तू 1000 बार लौटा। यही अभ्यास है, यही पहली जीत है। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त आरव बस स्टॉप पर खड़ा था। उसके कानों में ईयरफोन था, लेकिन उसका मन कहीं और था। पास एक लड़का मोबाइल पर किसी दोस्त से हंसकर बात कर रहा था। आरव ने उसे देखा और सोचा, कितना खुश है ये, जैसे इसके पास कोई चिंता ही नहीं। फिर मन ने धीरे से कहा, देख सब खुश हैं, सिर्फ तू ही परेशान है। लेकिन अगले ही पल वो लड़का फोन काट रोने लगा। आरव चौंका, वो कुछ कह नहीं पाया। तभी उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। दूसरों की मुस्कान से अपने आंसू मत माप। उस रात आरव ने पहली बार डायरी में लिखा, आज मैं जान पाया कि मैं दूसरों को देखकर दुखी होता हूँ, जबकि मुझे खुद को समझना चाहिए था। हर किसी के भीतर एक युद्ध चलता है, मेरे अंदर भी और उनके अंदर भी। परिवार के सवाल। कुछ दिन बाद आरव के पापा ने डिनर पर पूछा, तू ठीक है ना बेटा, आजकल बहुत चुप है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, ठीक हूँ, बस खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ ने धीरे से कहा, कभी कभी मन को बात करने दो, बहुत चुप रहोगे तो मन भी अंदर घुटेगा। उसने सिर झुका लिया। वो जानता था माँ की बात सही है। उसका मन भर गया था, बोलना चाहता था, समझा जाना चाहता था। अगली सुबह बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या तू जानता है तेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आरव ने कई उत्तर सोचे, आलस, डर, गुस्सा। बूढ़ा मुस्कुराया, तेरा सबसे बड़ा शत्रु है तेरा अपरिपक्व मन, जो हर वक्त तुलना करता है, भागता है, डरता है और तुझे खुद से दूर करता है। जब तक तू अपने ही मन को नहीं समझेगा, तू खुद को नहीं जान पाएगा। तो फिर क्या मैं बदल सकता हूँ? आरव ने पूछा। बिल्कुल, लेकिन बदलाव एक प्रक्रिया है, चमत्कार नहीं। तू अभी बीज बो रहा है, फल बाद में मिलेगा। सब्र कर और हर दिन अपने भीतर उतर। मन के 3 रूप। पहली झलक। उस दिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे मन के 3 रूप बताए। चंचल मन, जो कभी स्थिर नहीं रहता, हर क्षण बदलता है। मलिन मन, जो नकारात्मकता और दुख में डूबा रहता है। प्रकाशित मन, जो शांत है, जागरूक है, साक्षी भाव में जीता है। बूढ़े ने कहा, तू अभी चंचल और मलिन मन की कैद में है, लेकिन जब तू अभ्यास करेगा, मौन, आत्मचिंतन और ध्यान, तो तू प्रकाशित मन की ओर बढ़ेगा। आरव ने उस रात खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद से भागूंगा नहीं। जो भी मेरे मन में है उसे देखूंगा, समझूंगा और धीरे धीरे खुद को पालूंगा। अब आरव हर सुबह पाठ जाता था। वो बूढ़े व्यक्ति को अब बाबा कहने लगा था। बाबा की बातें अब उसे शब्दों से ज्यादा अनुभव जैसी लगने लगी थी। एक दिन बाबा ने एक छोटा सा दर्पण आरव को पकड़ाया। इसमें देख, क्या दिखाई दे रहा है? अपना चेहरा। अब सोच, अगर तू परेशान हो, दुखी हो और ये दर्पण धूल से ढका हो, तब तुझे क्या दिखाई देगा? कुछ भी साफ नहीं। बाबा मुस्कुराए। बस यही है मन। तेरा मन भी एक दर्पण है। अगर उस पर विचारों, चिंता, लालच, डर की धूल चढ़ी हो तो तू खुद को नहीं देख सकता, पर जब तू उसे साफ करेगा तब तू अपने स्व को देखेगा। आरव की डायरी, आत्मचिंतन की शुरुआत। अब आरव हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में 3 सवाल लिखता। आज मैंने सबसे ज्यादा क्या सोचा? क्या वह सोच मेरे जीवन को आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? क्या मैं अपने मन के विचारों का मालिक हूं या गुलाम? शुरुआत में जवाब कठिन थे, कभी डर, कभी असंतोष, पर एक दिन उसने लिखा, मैं हर रोज वही सोचता हूं जो मुझे दुखी करता है। मैं अपने ही विचारों से खुद को जकड़ता हूं। शायद अब समय है इन्हें छोड़ने का। बाबा की 5वीं सीख से एक दिन बाबा ने उसे झील के किनारे बैठाया और कहा, आरव, आज तो सिर्फ देख, मत बोल, मत सोचना। पत्तों की हरकत देख, पानी की लहरें देख, पक्षियों की उड़ान देख, फिर अपने मन को भी देख जैसे वह कोई और हो। आरव चुपचाप बैठ गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके मन में जो विचार आ जा रहे हैं वह उन्हें देख पा रहा है, बिना उनमें उलझे। उस दिन उसने डायरी में लिखा, मैंने आज अपने मन को देखा। वह एक बच्चा है जो कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी डरता है, और आज मैंने उस बच्चे को पहली बार प्यार से देखा, न कि झुंझलाहट से। पुराने जख्म खुलते हैं। जैसे जैसे आरव भीतर झांकने लगा, पुराने जख्म भी सामने आने लगे।
बचपन में पिता का गुस्सा, स्कूल में मिला अपमान, कॉलेज में प्यार का धोखा, सब उसकी चेतना में तैरने लगे। उसने बाबा से कहा, मैं भूल जाना चाहता हूँ ये सब। बाबा ने सिर हिलाया। भूलना हल नहीं है, देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। जो तुमने दबा रखा है वही आज तुम्हें तोड़ रहा है। मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले उसे पूरी तरह स्वीकार करना पड़ता है। आरव का पहला बदलाव। अब उसके चेहरे पर थोड़ी शांति थी। वो पहले जैसा बेचैन नहीं था। वो सुबह जल्दी उठने लगा था, रात को ध्यान करता और बीच बीच में गहरी सांस लेता जब भी मन भटकने लगता। दुनिया वैसी ही थी, ऑफिस के टारगेट, दोस्त की शादी, घर की जिम्मेदारियां। पर अब आरव वैसा नहीं रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो उन्हें देख रहा है, और ये देखना ही मेरी आज़ादी है। उस दिन सब कुछ सामान्य था। आरव ने सुबह ध्यान किया, डायरी में लिखा और ऑफिस के लिए निकल गया। पर जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, उसका मोबाइल बजा। एक पुराना नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। उसका दिल धक से रह गया। सिया, वही लड़की जिसे वह कॉलेज में बेहद प्यार करता था, जिसने एक दिन बिना कुछ कहे रिश्ता तोड़ दिया था। वो कॉल उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, पर दिल में कुछ उबलने लगा। अब क्यों कॉल कर रही हैं? क्या अब जब मैं ठीक होने लगा हूं तो फिर वही दर्द लौटा रही हैं? शायद मैं अभी भी कमजोर हूं। दिन भर दिमाग बुरी तरह घुमा। सोच की लहरें, यादों की आंधी और मन का तूफान लौट आया। बाबा की चुप्पी और आरव का गुस्सा। शाम को आरव सीधे बाबा के पास गया, बोला, कुछ बैठा रहा। बाबा ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। आरव फूट पड़ा। आपने कहा था कि मैं अपने मन को समझ रहा हूं, पर एक कॉल ने सब कुछ फिर से तोड़ दिया। बाबा शांत रहे। कुछ देर बाद बोले, तेरी परीक्षा यही है। तेरा मन अब फिर से पुराने जख्मों की तरफ खींच रहा है और तू सोच रहा है कि तू हार गया। पर क्या तूने देखा कि इस बार तू खुद को देख पा रहा है? पहले तू डूब जाता था, अब तू किनारे खड़ा देख रहा है। यही है असली परिवर्तन। आरव चुप हो गया। पुरानी चिट्ठियां और एक अधूरा खत। उस रात उसने अपनी अलमारी में रखी एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें सिया की लिखी कई बातें थीं, सपने, वादे और कुछ अधूरे पल। वह उन्हें पढ़ता गया। हर शब्द चुभता था, पर इस बार वह रोया नहीं। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, प्रिय सिया, अब मैं तुझसे कोई जवाब नहीं चाहता। मैं तुझसे शिकायत नहीं करता। तू मेरी कहानी का हिस्सा थी, पर अब मैं लेखक बन चुका हूँ। धन्यवाद, तूने मुझे मेरे भीतर की गहराई दिखा दी। फिर उसने डायरी को बंद किया और गहरी सांस ली। मन की पहली जीत। सुबह बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी रही रात? भारी थी, पर पहली बार मैं भागा नहीं। मैंने हर याद को देखा, हर दर्द को समझा और फिर जाने दिया। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब थोड़ी नमी थी, लेकिन वो कमजोरी नहीं, वो करुणा थी। बधाई हो आरव, तू अब केवल जी नहीं रहा, तू जाग गया है। मन से दूरी बनाना, खुद से जुड़ने का पहला कदम। बाबा ने उस सुबह बहुत कम बोला। आरव खुद शांत था, लेकिन भीतर कुछ नया पक रहा था, जैसे एक बीज मिट्टी में फूट रहा हो। कुछ देर बाद बाबा ने कहा, आज से हम 5 विधियों की बात शुरू करेंगे। ये 5 उपाय मन को जीतने की कुंजी हैं। लेकिन याद रख, ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है, तपस्या है, और इनसे मिलने वाला फल अमूल्य है। साक्षी भाव, द पावर ऑफ विटनेसिंग। बाबा बोले, पहली विधि है साक्षी बन जाना। मन की हर गतिविधि को देखो, पर उसमें उलझो मत। जैसे तू टीवी देख रहा हो, लेकिन उसमें कूद नहीं रहा। तेरा मन विचार करता है, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मुझे डर लग रहा है। तू सिर्फ देख, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। आरव ने पूछे, जब मन में दर्द होता है तो उसे महसूस किए बिना कैसे देखा जा सकता है? बाबा ने पास की मिट्टी उठाकर उसमें एक बीज रखा और कहा, क्या तू देख सकता है कि ये बीज मिट्टी में घुसा है? क्या तू बीज बन गया है? तो तू देख सकता है बिना उसका हिस्सा बने। वैसे ही मन के विचारों को देख, पर तू वो मत बन। यही है साक्षी भाव। आरव की अभ्यास शुरू किया। अब जब भी कोई विचार आता, वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। अगर डर आता, वो खुद से कहता, डर आ रहा है, ठीक है, मैं इसे देख रहा हूं। अभी मन बेचैन है, लेकिन मैं बेचैनी नहीं हूं, मैं इसे देख रहा हूं। धीरे धीरे वो समझने लगा, सोच और मैं के बीच जो दूरी है, वही आजादी की राह है। एक दिन की खास घटना। एक दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने उसे तीखी बात कह दी।
पहले होता तो आरव तिलमिला जाता, जवाब देता, दिन भर उसे सोचता। लेकिन इस बार उसने सिर्फ उस क्षण को देखा। उसने अपने मन को देखा। गुस्सा, चोट, ईगो सब उठे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को उसने डायरी में लिखा, मैंने आज पहली बार किसी की बात को अपने भीतर न बसने दिया। गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसे पकड़ा नहीं, और जैसे ही मैंने नहीं पकड़ा, वो चला गया। मैंने आज अपनी पहली जीत देखी। बाबा की गहरी सीख। बाबा बोले, देख आरव, विचार वैसे ही हैं जैसे बादल। तू आकाश है। बादल आएंगे जाएंगे, पर आकाश को नहीं छू सकते। अगर तू खुद को विचारों से जोड़ेगा, तू बादल बन जाएगा। अगर तू उन्हें देखेगा, तू आकाश बन जाएगा। एक अभ्यास, साक्षी ध्यान। बाबा ने एक सरल अभ्यास दिया। हर दिन सुबह 1 मिनट बैठ, आंखें बंद कर, सांस पर ध्यान रख। जब भी कोई विचार आए, उसे नाम दे, योजना, याद, क्रोध। फिर धीरे से उसे जाने दे। सिर्फ देखता जा, जैसे ट्रेन गुजर रही हो और तू स्टेशन पर खड़ा हो। यही है साक्षी ध्यान। आरव ने इसे अपनाया। शुरुआत में मुश्किल हुआ, मन भागता रहा, पर तीसरे दिन उसे पहली बार शांति की एक झलक मिली। एक क्षण के लिए विचार थम गए। वो शून्य था। ना डर, ना चाह, ना याद, सिर्फ मौन। उसने लिखा, मैंने आज खुद को देखा जैसे कोई अजनबी, और उस अजनबी से मुझे पहली बार प्यार हुआ।